विपत्ति जब आती है तो कायरों को डराती है। सूरमा विचलित नहीं होते हैं, एक पल नहीं आपा खोते हैं। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर के इन कथन के साथ आज शुरुआत करने जा रहा हूँ अपने इस वीडियो की। मैं संतोष कटियार स्वागत करता हूँ आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट पर। जैसा कि कुछ महीनों से आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ, एक ऐसी वैश्विक आपदा आई जिस आपदा की वजह से पूरा देश अस्त व्यस्त हो गया। साथ ही साथ अगर बात की जाए पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया भी इससे अस्त व्यस्त हो चुकी है। लेकिन आज के समय में अगर ज़रूरत है तो इस देश को कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोगों की, इस देश को ज़रूरत है हम जैसे युवाओं की, और इस देश को ज़रूरत है एक अच्छी मानसिकता की। आज की कहानी कुछ इसी पे आश्रित है, इसी से प्रेरित है। और आज की कहानी आपको और आपके परिवार को और आपके चाहने वाले और आपके जितने भी पहचानने वाले हैं उन सभी के लिए है। तो उम्मीद करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि ये कहानी आप अपने परिवार के साथ बैठ के देखें, क्योंकि ये कहानी रिलेट करती है एक फैमिली को, एक ऐसी फैमिली जो कुछ इस प्रकार से है। इस कहानी का मोटो क्या होगा आगे हम बात करेंगे, और वर्तमान समय में सामरिक मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो वैश्विक आपदा के दौरान बहुत ही परेशान था। ये बात है 19वीं सदी की। एक व्यक्ति जो कि किसी आपदा की वजह से उसका बिजनेस ठप हो चुका था। आज हम देख रहे हैं कि आपदा की वजह से काफ़ी लोगों के बिजनेस भी ठप हुए और काफ़ी लोगों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई और काफ़ी लोगों का रोजगार भी छिन चुका है। ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव में व्यक्ति कुछ भी करने को उतारू रहता है कि हम कुछ कर गुजरेंगे ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में। लेकिन क्या एक व्यक्ति हार मान जाए? क्या एक व्यक्ति मानसिक रूप से प्रताड़ित हो? क्या एक व्यक्ति ऐसा काम करने को उतारू हो जाए जो काम अनैतिक हो और जो लोगों को उससे दूर ले जाए? एक व्यक्ति था, ऐसी आपदा की वजह से उसका बिजनेस ठप हो चुका था। परिवार की स्थिति काफ़ी खस्ता हो चुकी थी, क्योंकि बिजनेस का लोन, EMI, तमाम प्रकार के आर्थिक संकटों से जूझ रहा था। एक दिन उसके ख्याल में आया, परिवार वालों ने भी उस पर इतना दबाव बनाना शुरू कर दिया कि बताइए अब हम EMI कैसे भरेंगे, हमारा घर कैसे चलेगा, आर्थिक रूप से हम इतना कमज़ोर हो चुके हैं कि हम आगे कैसे अपनी कार्रवाई को बढ़ाएंगे और बिजनेस को दोबारा आप कैसे स्टैंड करेंगे। तो व्यक्ति काफ़ी परेशान था और परेशान होते होते एक दिन उसके मन में एक ख्याल आया गलत कदम उठाने का। जैसा कि आज भी बहुत लोग आप देख रहे हैं और बहुत लोगों को आपने देखा भी, और किसी न किसी के मन में ऐसे ख्यालात आते होंगे। ये कहानी उस ख्यालात को ख़त्म करने के लिए आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो काफ़ी परेशान होने के बाद वो व्यक्ति एक दिन एक पार्क में पहुँचता है और काफ़ी चिंतन में बैठा होता है कि आगे हमको क्या करना है। उसका दिमाग कभी कभी कुछ गलत कर गुजरने को भी तैयार था। वो अपनी ज़िंदगी को समाप्त करना चाहता था, क्योंकि परिवार का बोझ, परिवार की यातनाएं, दोस्तों की यातनाएं उससे सहन नहीं हो रही थी। पार्क में बैठा ही था कि सामने बैठा एक सूट बूट में व्यक्ति उसको बहुत ही ध्यान से देख रहा था। जब उसकी निगाह गई उस व्यक्ति पे, तो उस व्यक्ति ने उससे पूछा, सूट बूट वाले व्यक्ति ने उससे पूछा कि आप इतना चिंता में क्यों हैं? तो उसने जवाब दिया कि आप जानते हैं इस समय एक ऐसी वैश्विक आपदा चली हुई है जिस वजह से हमारा पूरा बिजनेस ठप हो चुका है और हमारा परिवार भी हमारा साथ देने को राज़ी
नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं बहुत परेशान हूँ। तो उस सूट बूट वाले व्यक्ति ने उससे पूछा, उससे कहा कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। उसके मन में एक ख्याल आया कि जिस व्यक्ति को मैं जानता भी नहीं हूँ, उसने मेरे हेल्प के बारे में सोचा, और एक मेरा परिवार, एक मेरे दोस्त, एक मेरा समाज जो कि मुझको यातनाएं और मानसिक पीड़ा देने को तैयार है। वो पूछता है कि आप कौन हैं सज्जन। तो अपना परिचय देते हैं कि मैं जॉन डेविडसन रॉकफेलर हूँ। जी हाँ, ये वही जॉन डेविडसन रॉकफेलर हैं जिनका जन्म 8 जुलाई 1939 अमेरिका में हुआ था। और ये व्यक्ति बहुत ही धनवान और बहुत ही धनी व्यक्तियों में गिने जाते थे। उन्होंने कहा कि मैं बहुत धनी व्यक्ति हूँ, और उनको कौन नहीं जानता था, उनको पूरी दुनिया जानती थी। उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरी मदद क्या करेंगे। तो सूट बूट व्यक्ति ने कहा कि मैं आपकी मदद करता हूं। और इतना कहते ही उन्होंने अपने कोट की जेब से एक चेक बुक निकाली और उस पर सिग्नेचर करने के पश्चात फाड़ के उसको पकड़ा दिया, और उससे ये कहा कि जाइए, आपको जितनी भी राशि निकालनी हो आप निकाल लीजिए और अपने बिजनेस को स्टैंड कीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है यू कैन डू इट। आप कर सकते हो, आप जीत सकते हो। चेक देने के पश्चात वो व्यक्ति पार्क से घर आता है, और घर पे आने के बाद वो एक चिंता में व्यस्त हो जाता है कि उस व्यक्ति ने मेरा साथ दिया जो व्यक्ति मुझको जानता नहीं था, एक मेरा परिवार जो मुझको मानसिक यातनाएं दे रहा है, और एक वो व्यक्ति जो मुझको नहीं जानता था, उसने मुझ पे इतना विश्वास जताया। उस धनी व्यक्ति ने, जिसको पूरी दुनिया जानती है और वह पूरी दुनिया का धनी व्यक्ति है, उसने उस चेक का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनके बीच में एक बात और हुई थी कि जब तुम्हारे पास पैसा आ जाए तब मेरा पैसा आप लौटा देना, और जितना निकालना है आप निकाल लीजिए। उस व्यक्ति ने पैसा नहीं निकाला, क्योंकि वह व्यक्ति जानता था कि मैं कर सकता हूं। आज ये दबाव है, आज ये वैश्विक आपदा है, लेकिन ये वैश्विक आपदा कल नहीं रहेगी। मुझको संघर्ष करना है, मुझको लड़ना है, मुझको और कठिन परिश्रम करना है, और इस विपदा से उभरना है और अपने बिजनेस को स्टैंड करना है। उसने उस चेक का इस्तेमाल नहीं किया मित्रों, और एक दिन कड़ी मेहनत करते करते, दिन रात मेहनत करते करते उस व्यक्ति ने अपना बिजनेस दोबारा स्टैंड किया। वर्ष गुजर जाते हैं, वो एक चेक लेकर व्यक्ति दोबारा पार्क में जाता है, और पार्क में जो पार्क को देखभाल करने वाले मेंटर होते हैं उनसे पूछता है कि आज वो व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझको। तो पार्क के मेंटर ने कहा कौन? उन्होंने कहा अरे एक व्यक्ति जिनको आप क्या पूरी दुनिया जानती है, जॉन डेविडसन रॉकफेलर, आज नहीं दिखाई दे रहे हैं इस पूरे पार्क में। तो वो हंसते हैं और हंसते हंसते उनसे कहते हैं कि जॉन डेविडसन रॉकफेलर, आप क्या बात कर रहे हैं? जॉन डेविडसन रॉकफेलर जैसा व्यक्ति इस छोटे से पार्क में आएगा? वो तो कभी यहाँ आए भी नहीं, और उम्मीद करता हूँ कभी आएंगे भी नहीं इस छोटे से पार्क में, क्योंकि वो तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। कर नहीं, मेरी मुलाकात हुई थी 1 वर्ष पहले, और उन्होंने मुझको ये चेक दिया था। तो वो हंसते बोला कि हाँ, आपको चेक दिया होगा, और उसमें उन्होंने धनराशि नहीं भरी होगी, सिग्नेचर करके दिया होगा। उन्होंने कहा आप कैसे जानते हैं? उन्होंने कहा अरे वो जॉन डेविडसन रॉकफेलर नहीं, बल्कि पास ही बने पागल खाने का एक पागल है। वो यहाँ नित्य प्रतिदिन सूट बूट पहन के आता था और लोगों को इसी प्रकार से चेक दिया करता था, और कुछ ही दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई। व्यक्ति अचंभा हो जाता है, शौक हो जाता है कि बताइए, एक पागल व्यक्ति ने मुझको चेक दिया, और एक पागल व्यक्ति ने मुझ पर मानसिक समृद्धि पहुंचाई, मानसिक विश्वास किया,
एक पागल व्यक्ति ने मुझको मानसिक रूप से मजबूत किया इस विपदा से लड़ने के लिए। वहां से वो चला जाता है। तो ये कहानी आज इस समाज में एक ऐसे विद्यार्थी से संबंधित है, ऐसे बिजनेसमैन से संबंधित है जो आज इस कोरोना वायरस जैसी वैश्विक आपदा में जूझ रहा है और दिन प्रतिदिन मानसिक यातनाओं को झेल रहा है। मैं आपसे, मैं आप गार्जियन से, मैं आप देखने वाले सुनने वाले श्रोताओं से ये विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप लोगों को उसी जॉन डेविडसन रॉकफेलर जैसी भूमिका निभानी होगी, अपने बच्चों को, अपने बिजनेस पार्टनर को और अपने समाज में रहने वाले रोजगार व्यक्तियों को मानसिक रूप से सपोर्ट करें, क्योंकि आज ये समय जो है ये समय कल नहीं रहेगा। आपका एक मानसिक सपोर्ट किसी व्यक्ति को मजबूत बनाएगा, किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाएगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, प्रत्येक रविवार शनिवार आप हफ्ते में एक बार मेरे द्वारा मोटिवेशनल एजुकेशन ज़रूर देखेंगे। ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको पसंद आई ये परिवार में बैठ के देखें, सभी को दिखाएं। मिलता हूँ एक नई कहानी, नए अध्याय और नए उम्मीदों के साथ। मैं संतोष कटियार। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राधे कृष्ण।